बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। दूजी भौम सब नूर में, रूहें फेर देखे नूर ले। नूर प्याले हक हादी नूर, रूहों भर भर नूर के दे। रूहों भर भर नूर के दे। भौम तीसरी नूर झरोखा, तीसरी भौम का नूर जो। नूर इन मुख कहा न जाए, बड़ी बैठक नूर इन भौमे। इत नूर आप दीदारे आए, इत नूर आप दीदारे आए। तीसरी भौम का नूर जो। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक ये प्रकरण 37 का चौपाई 33 तक विचार हुआ, चर्चा हुई। तो ये 37वें प्रकरण में रंगमहल के 10 भौमों की शोभा, नूरमय शोभा को चिंतन करा रहे हैं, जिसमें प्रथम भौम और दूसरी भौम की शोभा ये 33 चौपाई तक में पूरा हुआ। तो अभी के इस कक्षा सत्र में हम 34वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 34वीं चौपाई से तीसरी भौम का वर्णन प्रसंग महामती प्राणनाथ जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अब चौपाई को देखें। तीसरी भौम का नूर जो, नूर इन मुख कहो न जाए। बड़ी बैठक नूर इन भौमे, इत नूर आप दीदारे आए। तीसरी भौम का नूर जो। तो ये 35 प्रकरण से ही हम चर्चा करते आ रहे हैं कि 35, 36 और 37 ये 3 प्रकरण नूर का परिक्रमा है। तो वही प्रसंग ये तीसरी भौम में भी चल रहा है। तो कहा तीसरी भौम का नूर जो। तीसरी भौम में जो नूरमय, प्रकाशमय, तेजोमय शोभा है। नूर इन मुख कहो न जाए। ये तीसरी भौम की नूरमय शोभा को इस मुख से शब्द में कहा नहीं जा सकता है। बड़ी बैठक नूर इन भौमे। इन भौमे मतलब ये तीसरी भौम में नूरमय बड़ी बैठक है। तो बड़ी बैठक कहने से जैसे तीजी भौम की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल। तो यहाँ पर भी बड़े ठौर शब्द आया है, बड़े दरवाजा शब्द आया है। तो तीसरी भौम का जो पड़साल है, चबूतरा, दहलान और झरोखा मिल कर के जो पड़साल बना है, वो पड़साल का बैठक ही बहुत बड़ा बैठक है। तो यहाँ कहा बड़ी बैठक। नूर सब नूरमय है इन भौमे, इस तीसरी भौम की। इत नूर आप दीदारे आए। इत यहाँ तीसरी भौम में धामधनी जब विराजते हैं तो नूर अक्षर ब्रह्म, आप अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी के दीदार दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ नूर आप में आप शब्द नूर अक्षर ब्रह्म स्वयं, इस अर्थ में भी अक्षर ब्रह्म स्वयं दर्शन के लिए आते हैं, ऐसा अर्थ भी होगा।
लेकिन नूर अक्षर ब्रह्म आप स्वयं अक्षरातीत धामधनी के दर्शन के लिए आते हैं। तो इस तरह से ये प्रसंग कहा। नूर द्वार नूर ऊपर, नूर बड़ी बैठक नूर भर, कर दीदार नूर जमाल का, फेर आए नूर कादर। अब ये तीसरी भौम की बैठक की शोभा कहाँ है? रंगमहल के प्रथम भौम में मूल दरवाज़ा है, मूल दरवाज़ा के सीधा ऊपर ये तीसरी भौम की बैठक, ये पड़शाल है। तो कहा नूर द्वार नूर ऊपर। नूर द्वार मतलब रंगमहल के प्रथम भौम का बृहद दरवाज़ा, मूल दरवाज़ा, ये भी नूरमय है। नूर ऊपर, उसके ऊपर ये नूरमय बैठक। नूर बड़ी बैठक नूर भर। तो ये बड़ी बैठक मतलब जैसे पहला चौपाई में ही बड़ी बैठक शब्द आया, वहाँ कहा तीसरी भौम की जो पड़शाल, ये नूरमय बड़ी बैठक में नूर भर, सब तरफ नूर ही भरा हुआ है, भरपूर है। कर दीदार नूर जमाल का। नूर जमाल अक्षरातीत प्रियतम धामधनी का दर्शन करके, कौन? अक्षर ब्रह्म। फिर आए नूर कादर। नूर कादर मतलब कादर सामर्थ्यवान, कादर मतलब सामर्थ्यवान। तो अक्षर ब्रह्म भी सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, इसलिए नूर कादर मतलब अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत नूर जमाल के दर्शन करके फेर आए। फेर करके कहाँ आए? अपने ही महल में, अपने ही धाम में। ये बैठक कही जो नूर की, सो नूरई नूर गिरदवाए, बीच चौक गली सब नूर की, रहे द्वार मंदिर नूर भराए। ये बैठक तीसरी भौम का जो पड़साल का बैठक है, कही जो नूर की, ये नूरमय बैठक कहा गया है। सो नूरई नूर गिरदवाए। गिरदवाए चारों तरफ देखिए तीसरी भौम की सब शोभा को, सब तरफ नूर ही नूर है। चाहे पड़साल में हो, चाहे तीसरी भौम की गिरदवाए, सब तरफ देखें तो सब तरफ नूर ही नूर है। बीच चौक गली सब नूर की, बीच बीच में जितने भी चौक है और गलियां हैं सब नूरमय है। रहे द्वार मंदिर नूर भराए। तीसरी भौम में और कई द्वार है, कई मंदिर है, तो सब में नूर ही नूर भरा हुआ है, नूर से ही भरपूर है। मुख नूर चौक भर पूरन, नूर 10 मंदिर पड़साल, इन भौम नूर रूहें देख ही, तो नूर बदले नूर हाल। तो यहाँ सखियाँ जब इस पड़साल में बैठते हैं तो उनकी मुखमंडल की नूर को देखिए। मुख नूर, मुखारविंद, मुखमंडल सारा नूरमय है। चौक भर पूरन, सखियाँ जहाँ बैठते हैं वो चौक अथवा बैठक, वहाँ पर चारों तरफ नूर ही नूर भरपूर है। नूर 10 मंदिर पड़साल। पड़साल कहने से हम बार बार कह रहे हैं, चबूतरा, दहलान और झरोखा मिलकर के पड़साल बनता है। तो जिसमें लंबाई को देखें तो वो झरोखा की लंबाई 10 मंदिर का है, तो झरोखा 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। फिर दहलान की चौड़ाई 1 मंदिर का, चबूतरा का चौड़ाई 1 मंदिर का, तो ये सब जोड़े तो 10 मंदिर का लंबा और 4 मंदिर का चौड़ाई का जगह होता है। तो यहाँ 10 मंदिर का पड़साल कहा, तो झरोखा कहे, पड़साल कहिए, नूर 10 मंदिर पड़साल। इन भौम नूर रूहें देखही। इस भौम में नूरमय शोभा रूहें देखी, अथवा यहाँ जो सखियाँ हैं वो भी सब नूरमय दिखाई देता है। इस नूरमय शोभा को देखने से तो नूर बदले नूर हाल, नूरमय सखियों के हाल बदल जाता है इस शोभा को दर्शन करने से, देखने से। अंदर नूर पड़साल के,
नूर द्वार मंदिर दोए दोए, नूर सीढ़ियाँ आगू इन माही, दो तरफ मेहराब नूर सोए। देखिए, अंदर नूर पड़साल के, ये नूरमय पड़साल के अंदर देखिए, नूर द्वार मंदिर दोए दोए। अब यहाँ पड़साल कहने से झारोखा की जगह में बैठ कर के देखिए, तो झारोखा से लगते हुए जो दरवाज़ा का हांस में ही मध्य में तो 4 मंदिर का दहलान है, और उसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर है ना। तो वो 3-3 मंदिर के बाहरी तरफ की दीवार को देखिए, तो बाहरी तरफ की दीवार के सामने में ये झारोखा अथवा पड़साल है। तो ये पड़साल से लगता हुआ मंदिर के बाहरी दीवार में दरवाज़ा को देखिए, तो एक एक मंदिर में 2-2 दरवाज़ा, जो सर्व मंदिरों में ऐसे ही शोभा वर्णन करके आए हैं ना। तो उसी को यहाँ बताए कि अंदर नूर पड़साल के, पड़साल के भीतर जहाँ मंदिर का हार है वहाँ नूर द्वार मंदिर दोए दोए, मंदिर के जो द्वार दरवाज़ा है दोए दोए मतलब 2-2 दरवाज़ा है। बाहर की तरफ से देखने से एक एक मंदिर में 2-2 दरवाज़ा है। नूर सीढ़ियाँ आगू इन माही, अब आगू तो आगू मतलब बाहर के दीवार से भीतर चलिए, भीतरी दीवार के दरवाज़ा में पहुँचिए, तो वहाँ से आगे देखिए भीतर तरफ गली में उतरने के लिए भीतरी दीवार के दरवाज़ा के सामने में एक एक मंदिर के दरवाज़ा के सामने में एक एक चाँदा आया है। फिर चाँदा से दोनों तरफ 2-2 सीढ़ियाँ उतरे हैं। तो एक तरफ की 3 मंदिर और दूसरी तरफ की 3 मंदिर, 6 मंदिर में ही यही शोभा है। तो कहा नूर सीढ़ियाँ आगू इन माही मतलब इस मंदिर में आगे भीतर तरफ नूरमय सीढ़ियाँ है, दोनों तरफ मेहराब नूर सोए। फिर ये मेहराब के दोनों तरफ, तो अब दोनों तरफ मेहराब कहने से बाहरी दीवार में देखे तो दोनों तरफ मेहराब मतलब दरवाज़ा ही है, परंतु वो सीढ़ी के प्रसंग में भीतरी दीवार में जा कर के देखे तो भीतरी दीवार के मध्य में मेहराब है ना, तो मेहराब एक है। तो दोनों तरफ कहने से मेहराब के दोनों तरफ सीढ़ी उतरी है, तो वो सीढ़ी भी नूर सोए, नूरमय शोभा में सुसज्जित है, नूरमय शोभा से युक्त है। तो समझ में आई बात। 38 नंबर चौपाई के दोनों तरफ शब्द से अगर बाहरी दीवार में देखेंगे तो दोनों तरफ दरवाज़ा है, दोनों तरफ मेहराब कहा ना, लेकिन भीतरी दीवार के दरवाज़ा, तीसरे चरण में सीढ़ी शब्द आया तो सीढ़ी भीतरी तरफ है। तो वहाँ जा कर के देखेंगे तो मेहराब यानी कि दरवाज़ा के दोनों तरफ सीढ़ी उतरी है, नूर सोए जिसमें नूर की शोभा शोभायमान है। आगे चलें। नूर मेहराब आगों सीढ़ी नहीं, आगों बढ़ती नूर पड़साल, नूर मेहराब इन ऊपर, नूर पड़साले माहे चाल। तो ये 39 नंबर चौपाई में देखिए ध्यान से, नूर मेहराब आगों सीढ़ी नहीं। तो कहाँ नूरमय, ये मेहराब के यानी कि दरवाज़ा के आगे सीढ़ी नहीं है। तो ये कौन सी दरवाज़ा के आगे सीढ़ी नहीं? धाम के मंदिर के जो बाहरी दीवार में जो मेहराब है ना दरवाज़ा, अब यहाँ मेहराब कहने से मध्य में 4 मंदिर का दहलान है, तो वो दहलान में भी बीच का 2 मंदिर का दरवाज़ा के ही भाव से लेंगे तो भी उसके आगे भी सीढ़ी नहीं है, सीधा उसी बराबर में आगे पड़साल यानी कि झारोखा विस्तार हुआ है। और दाएं बाएं के जो 6 मंदिर है, तो 6 मंदिर में से एक मंदिर में कितने दरवाज़ा कहा? 2-2 दरवाज़ा कहा ना। तो वो प्रत्येक दरवाज़ा के सामने में देखिए कहाँ की बात हो रही है, मंदिर के बाहरी तरफ के दीवार के दरवाज़ा में, जहाँ एक एक मंदिर में 2-2 मेहराब यानी कि दरवाज़ा है, उस मेहराब के आगे मतलब बाहरी तरफ झरोखा के तरफ सीढ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही चबूतरा, दहलान
और दहलान के दाएं बाएं के 3-3 6 मंदिर की जगह और बाहर की झरोखा, ये सब तीसरी भौम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर उठा है ना, चढ़ा है ना, तो इसलिए ये सब बराबर में है। तो ये मंदिर जो है 3-3 मंदिर, दोनों तरफ के 6 मंदिर, इसके बाहरी तरफ की दीवार के दरवाजा से वो झरोखा में जाना हो तो एक ही बराबर लेवल में है, इसलिए वहाँ पर सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। तो कहा नूर मेहराब आगू सीढ़ी नहीं, आगू बढ़ती नूर पड़साल, वो मंदिर के बाहरी दीवार की जगह से यानी कि मेहराब दरवाजा के जगह से आगे पड़साल बड़ा है। तो कितना बड़ा है वो, 2 मंदिर का चौड़ाई में बड़ा है ना, तो ये पड़साल झरोखा तो ये है। नूर मेहराब इन ऊपर, अब इसके ऊपर नूरमय मेहराब है, मतलब अब ये मेहराब कहे तो पड़साल बड़ा है और पड़साल के किनार में यानी कि झरोखा के किनार में थंब है। जैसे प्रथम भौम में ही जो 20 थंबों की बात आई, तो यही शोभा दूसरी भौम में भी है और यही शोभा तीसरी भौम में भी है। तो वो थंब के ऊपर मेहराब आए हैं, तो ये नूर मेहराब इन ऊपर, इसके ऊपर नूरमय मेहराब आया है। नूर पड़साले माहे चाल, इस तरह से ये सारी शोभा बन करके जो नूरमय पड़साल बना हुआ है ना, उसमें चाल मतलब चलते हैं, कई तरह की लीलाएं करते हैं। तो ये मंदिर के बाहरी तरफ की दीवार, दरवाजा और उसके सामने की पड़साल, इसकी शोभा वर्णन किए। अब देखिए 40 नंबर में, और नूर मंदिर 6 द्वार ने, नूर 2 तरफों के, ये 10 भौम नूर मंदिर, नूर पड़साल बराबर ये। अब 40 नंबर चौपाई में उसी को और खुलासा करके कहा, जैसे कि 39 नंबर चौपाई में पहले ही कहा मेहराब आगू सीढ़ी नहीं कहने से, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेहराब कहने से चाहे तो आप वो दहलान के बीच के 2 मंदिर के दरवाजा को लीजिए, उससे आगे भी सीढ़ी नहीं है, साथ में दाएं बाएं के 3-3 6 मंदिर के ही दरवाजा के आगे सीढ़ी नहीं है कहा। तो उसको 40 नंबर चौपाई में खुलासा करके कहा है, और नूर मंदिर 6 द्वार ने, तो 6 द्वार ने मतलब 6 मंदिरों के द्वार ने दरवाजा में, नूर 2 तरफों के, नूरमय दोनों तरफ के, मतलब ये दहलान के दोनों तरफ के है ना ये 6 मंदिर, तो एक तरफ 3 मंदिर, दूसरी तरफ 3 मंदिर, तो 2 तरफ मतलब दहलान से दोनों तरफ के ये 6 मंदिर हुए। ये 10 भौम नूर मंदिर, ऐसी शोभा ऊपर ऊपर कितने भौम तक है, 10 भौम तक ही ऐसे नूरमय मंदिर शोभायमान है। फर्क सिर्फ इतना है, तीसरी भौम में 4 मंदिर का दहलान आने के कारण दाएं बाएं 3-3 मंदिर है, चौथी भौम से ऊपर ऊपर हर भौम में 2 मंदिर का ही दरवाजा है, दाएं बाएं 4-4 मंदिर ही है, इतना फर्क है। बाकी सारी शोभा ज्यों का त्यों, जो प्रथम भौम से 10 भौम तक पहले भी वर्णन हुआ वैसा ही है। तो ये 10 भौम नूर मंदिर, 10 भौमों में दरवाजा के हाथ में ऐसे नूरमय मंदिर शोभायमान है। नूर पड़साल बराबर, पड़साल भी देखे तो यहाँ से ऊपर ऊपर 10 भौम तक बराबर एक समान ही है। अब फिर कहते हैं 41 में, नूर द्वार 2 और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी 2 तरफ, नूर 6 चौक आगू देहरी, रूहे नूर देखे तो बोले ना हरफ। अभी 41 नंबर चौपाई में भीतरी तरफ की शोभा को बता रहे हैं। भीतरी तरफ मतलब वही मंदिर के भीतरी दीवार के दरवाजा और उसके आगे की सीढ़ी, ये बता रहे हैं। नूर द्वार 2 और बराबर, दोनों तरफ के मंदिर के नूरमय दरवाजा अथवा मंदिर बराबर है, एक समान है। नूर द्वार सीढ़ी 2 तरफ, तो दरवाजा के दोनों तरफ सीढ़ी कहाँ, भीतरी दीवार के दरवाजा के सामने में चांदा
और चांदा के दोनों तरफ 3-3 सीढ़ी उतर करके गली में गए हैं। इसीलिए नूर द्वार भीतरी दीवार के दरवाजा, सीढ़ी दोए तरफ, तो दरवाजा के सामने की चांदा से दोनों तरफ सीढ़ी। ऐसे कितने मंदिर में है? 6 मंदिर में ही है। ये नूर 6 चौक, ये नूरमय 6 चौक कहाँ? आगो देहरी। तो ये देहरी शब्द से मंदिर को समझना है। आगो देहरी मतलब ये 6 मंदिर के ही आगे भीतरी तरफ दरवाजा के सामने में ये जो सीढ़ी उतरी है तो उसको 6 चौक कहा। और आगो देहुरी, देहुरी मतलब मंदिर के आगे। रूहे नूर देखे तो बोले ना हरफ। आत्माएं ब्रह्मप्रियाएं इस शोभा और इस नूर का दर्शन करे अगर, तो बोले ना एक हरफ, एक शब्द भी मुख से जुबान से नहीं निकल सकता है। तो उसका दर्शन करने से एक शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता है। इसका मतलब क्या है? उसी में डूब जाते हैं, उसी में गलित गाद हो जाता है, शब्द निकलने की कोई बात ही नहीं रहती है। ये 6 नूर द्वार दाएं बाएं, नूर दो तरफों 3-3, ये रूहें देखे नूर विवेक, जो देवे हुकुम नूर यकीन। अब ये 6 दरवाजा कहा ना जहाँ से सीढ़ी उतरी है, भीतरी तरफ के दरवाजा से दोनों तरफ सीढ़ी उतरी है कहा। तो ये 6 दरवाजा अथवा 6 दरवाजा वाला मंदिर कहाँ कहाँ है? कहा ये 6 नूर द्वार दाएं बाएं, दाएं बाएं मतलब वही दहलान के दाएं 3 बाएं 3 मंदिर के। अब एक एक मंदिर में भीतरी दीवार में एक एक दरवाजा होने से 3-3 ही दरवाजा है। तो दाएं बाएं कहाँ बैठ कर के बात हो रही है? दहलान में बैठ कर के दाएं बाएं 3-3 6 मंदिर की 6 दरवाजा की बात है। उसके आगे सीढ़ी उतरने की बात हो रही है। तो ये 6 नूर द्वार दाएं बाएं, नूर दो तरफों 3-3, तो एक एक दरवाजा के सामने के चांदा और उस चांदा के 2 तरफों, देखिए तो नूर 2 तरफों, दोनों तरफ कहाँ के? दोनों तरफ। एक दरवाजा के सामने के चांदा के दोनों तरफ 3-3 मतलब दोनों तरफ 3-3 सीढ़ी उतरी है। तो एक मंदिर में जैसा है 6 मंदिर में ही वैसा ही है। तो ये हुआ। ये रूहें देखे नूर विवेक, इस शोभा को नूरमय आत्मा सखियाँ जब विवेक से देखेंगे, दर्शन करेंगे, जो देवे हुकुम नूर यकीन। तो जब हुकुम करेंगे, प्रियतम धामधनी का जब हुकुम होगा तब यकीन मतलब विश्वास के साथ में अंतर हृदय में इसको दृढ़ करके इसको देखेंगे, समझेंगे, हृदय में धारण करेंगे। अथवा जब धनी हुकुम करेंगे तब विश्वास प्रकट होगा, यकीन आएगा और इस शोभा को विवेक से दर्शन करेंगे। तो हुकुम की बात भी यहाँ पर बीच में आ गई। ये बड़ी बैठक नूर पड़साले, नूर भोम आरोगे बेर दोए, पूरा नूर होए रूहें अरस की, ये नूर बेवरा देखे सोए। देखिए ये बड़ी बैठक नूर पड़साले, तो बड़ी बैठक क्यों कहा? हम बार बार बोल रहे हैं। चबूतरा, दहलान, झरोखा, ये सब मिल करके ये बड़ा ठौरा, बड़ा बैठक बना है पड़साल। नूर भोमा आरोगे बेर दोए, ये नूरमय तीसरी भौम में कितनी बार आरोगते हैं? बेर दोए, 2 बार आरोगते हैं। कब कब 2 बार? प्रथम प्रहर के समय में इत 4 घड़िलों राजश्याम बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। तो इतना कहने से समझ में आ गया। तो चबूतरा में सुबह 7:30 बजे तक में बाल भोग आरोगने की लीला। अब दूसरे प्रहर के अंतिम 2 घड़ी समय के बीच में, अंतिम 2 घड़ी मतलब 11:15 से 12 बजे के बीच में प्रियतम धामधनी श्री राज्य श्यामा जी की रसोई लीला तीसरी भौम की झरोखा में होती है ना। तो ये सुबह का और दोपहर का, तो ये दोनों समय आरोगने की बात।
तो नूर भोम आरोगे दोए बेरा, पूरा नूर होए रूहे अरस में। अब वहाँ पर सखियों के नूर का पूर है, पूर मतलब अथाह भंडार, लहरों की तरह। तो धनी को रसोई आरोगाते समय सखियाँ प्रथम भौम से तीसरी भौम में आना जाना करते हैं, तो उस समय में कितने नूर की लहरें चलते हैं वहाँ। तो ये सारा पूर है अरस की। ये नूर बेवरा देखे सोए, तो इस नूर की बेवरा शोभा हिसाब को वही आत्मा दर्शन कर सकती है जो अरस की रूहें हो, परम धाम की ही आत्मा हो। नूर सिज्या पौड़े इतही, नूर मोहल बड़ा ए, इत नूर मेला पोहर तीन लग, नूर हुकुम कहावे जे। देखिए तो अब रसोई आरोगने की बात, 2 बेर आरोगने की बात हुई। जैसे 12 बजे धामधनी की रसोई लीला पूरी होती है, तो अब उसके बाद 12 से 3 बजे तक राज्य की पौड़ावनी लीला। कहाँ पर पौड़ते हैं? यहीं तीसरी भौम के दहलान के दक्षिण तरफ की दूसरा मंदिर, नीलोना पिलो मंदिर है ना, वहाँ पौड़ते हैं। तो ये भी तो तीसरी भौम में ही है, इसीलिए कहा नूर सेज्या पौड़े इतही। इतही मतलब ये तीसरी भौम की, ये पड़साल की जगह में ही, मंदिर में ही नूरमय सुख सेज्या में पौड़ते हैं। नूर महल बड़ा, ये नूरमय महल मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इत नूर मेला पोहर तीन लग। प्रियतम धामधनी श्रीराज जी ये तीसरी भौम के ये पड़साल दहलान मंदिर ये सब जगह में कितने समय तक विराजते हैं? कितने समय धनी की यहाँ पर बैठक अथवा मेला होता है? 3 प्रहर तक। 6 बजे से 9 बजे पहला प्रहर, 9 से 12 बजे तक दूसरी प्रहर, और 12 से 3 बजे तक तीसरी प्रहर। पूरा धनी के 3 प्रहर की लीला यहाँ तीसरी भौम के ये पड़साल में होती है। इसीलिए कहा इत नूर मेला पोहर तीन लग, नूर हुकुम कहावे जे। ये सारी बातें जो भी वर्णन किया जा रहा है, ये किसने कहलाया है? नूरमय हुकुम के द्वारा ये वाणी के माध्यम से ये सारी बातें कहलवा रहे हैं अथवा कहा जा रहा है। तो इस तरह से ये 34 नंबर चौपाई से लेकर 44 नंबर चौपाई तक में तीसरी भौम की नूरमय शोभा का वर्णन हुआ। अब चौपाई नंबर 45 से चौथी भौम नूर निरत की करके चौथी भौम की नूरमय शोभा प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखें, भौम चौथी जो नूर की, नूर में नूर विस्तार, ये नूर कह्या तो जावहे जो होवे नूर सुमार। भौम चौथी जो नूर की, चौथी भौम जो निरत का वाखर है, ये नूरमय शोभा से युक्त है। नूर में नूर विस्तार, चौथी भौम में भी देखिए जहाँ कहीं भी नूर में ही नूर का विस्तार हुआ है। ये नूर कह्या तो जावही, इस नूर की शोभा को तब कहा जा सकता है जो होवे नूर सुमार। अगर नूर का कोई शुमार हो, हिसाब हो, तब इसको शब्द में कहा जा सके। मतलब ये बेहिसाब है, शब्द से परे हैं, शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। फिर कहते हैं नूर गंज मध मंदिर, नूर चौक ठौर निरत, नूर रात नूर बरसत, रूहे देखे नूर की सूरत। नूरगंज मध मंदिर, मध मंदिर मतलब चौथी भौम के जो निरत की हवेली के मंदिर के मध्य में नूर का गंज है। गंज मतलब नूर की राशि, नूर का ढेर। नूर चौक ठौर निरत, ये निरत का ठौर, नूरमय चौक, चौकी हवेली है ना, निरत की हवेली, वहाँ सब तरफ नूर ही नूर है। नूर रात नूर बरसत, ये रात्रि के समय में लीला होती है ना यहाँ 7:30 से 9 बजे तक, इसीलिए वो लीला की समय जो रात्रि है वो भी नूरमय है। सब तरफ नूर ही नूर बरसत, बरसात हो रहा है। रूहें देखे नूर की सूरत, और वहाँ नूर की सूरत
नूर का ही स्वरूप रूहें देखते हैं। मतलब निरत करने वाले जो नवरंग बाई है वो नूर का ही सूरत है, और देखने वाली सखियां जो है वो भी नूर का ही सूरत है। मतलब नूरमय सखी की नूरमय निरत को देखते हैं। नूर तखत नूर चौक में बैठे नूर में युगल किशोर, नूर स्वरूप निरत नवरंग बीच नूर बैठे भर जोर। नूर तखत नूर चौक में, अब नूरमय तखत अक्षरातीत धामधनी की सिंहासन है वो नूरमय है, और वो बैठक चौक है वो भी नूरमय है, वहाँ सखियाँ बैठते हैं। और सिंहासन में ही देखेंगे तो अब सिंहासन वो बैठने की बैठक चौक, बैठे नूर में जुगल किशोर, ऐसे नूरमय सिंहासन में नूरमय बैठक के बीच में जुगल किशोर धामधनी श्रीराज जी श्यामा जी विराजते हैं। नूर स्वरूप निरत नवरंग, देखिए नवरंग भाई जो निरत करने वाले हैं ना उनका स्वरूप भी नूरमय है। बीच नूर बैठे भर जोर, सखियाँ जो वहाँ पर बैठे हुए हैं ना धामधनी को बीच में लेकर के, वो सब सखियाँ भी नूरमय शोभा से ही भरपूर है। नूर खेलत नूर देखत और नूरई नूर बरसत, रूहें आइयाँ जो इत नूर से सो नूर नूरई को दरसत। नूर खेलत, यहाँ खेल खेलते हैं वो भी नूरमय है। नूर देखत, देखना भी नूरमय है। और नूर ही नूर बरसत, नूर में ही नूर का बरसात हो रहा है, बरस रहा है। रूहें आइयाँ जो इत नूर से, अब नूरमय सखे यहाँ नूर से ही आते हैं, उपस्थित होते हैं। सो नूर नूरई को दरसत, और आकर के नूर का स्वरूप नूर के ही स्वरूप को दरसत मतलब दर्शन करते हैं, देखते हैं। नूर मंदिर द्वार नूर, नूर जिमी चौक थम्ब दीवाल, नूर भरपूर नूर में सब नूरई की हाल चाल। अब मंदिर को देखिए, दरवाज़ा को देखिए, जमीन को देखिए, चौक को देखिए, थम्ब को देखिए, दीवाल को देखिए, सब नूर ही नूर का है। नूर भरपूर नूर में ही नूर भरपूर है। सब नूरई की हाल चाल, वहाँ के हाल कहो चाल कहो वो सारा नूर ही नूरमय है। नूर नूर को देख ही, नूर की नूर सुनत, नूर नाचत नूर बाजत, नूर कहाँ लों को गिनत। नूर को नूर देख रहे, देखने वाले सखियाँ भी नूर और नाचने वाले सखी भी नूर, इसलिए नूर ही नूर को देख रहे हैं। नूर की नूर सुनत, अब वहाँ पर निरत में गायन भी चल रहा है ना, तो मीठी मीठी वाणी भी गायन करते हैं। तो ये गायन करना, ये शब्द अथवा गायन करने वाले भी नूर है, सुनने वाले भी नूर है। और नाच रहे हैं, बाजे बज रहे हैं ना, तो नाचत नूर, वो नृत्य भी नूरमय है। नूर बाजत, नूरमय बाजे बज रहे हैं। नूर कहाँ लों को गिनत, ये नूर को मैं कहाँ तक गिनती करके वर्णन करूं। नूर बाजे नूर बजावही, नूर गावे नूर स्वरूप, नूर देखे फेर फेर नूर को, नूर नाचत नूर अनूप। जो बाजे बज रहे हैं वो बाजा भी नूरमय है, और बजा वही जो बजा रहे हैं वो बजाने वाले और बाजे जो बज रहे वो सब नूरमय है। नूर गावे नूर स्वरूप, नूर के स्वरूप सखियाँ ही नूरमय शब्दों को गा रहे हैं। नूर देखे फेर फेर नूर को, नूरमय सखियाँ ही बार बार नूरमय निरत, नूरमय सखी की नूरमय निरत को देख रहे हैं। नूर नाचत नूर अनुपमा, नूरमय नृत्य नाच रहे हैं, और ये अनुपम, अनुपम मतलब उपमा रहित, अनुपम शब्द का अर्थ है उपमा रहित, जिसका कोई उपमा उदाहरण नमूना है ही नहीं, वो भी नूरमय है। ऊपर तले बीच नूर में, जानो भरिया सागर नूर, दसों दिश देखो नूर नजरों,
जानो तीखे आवे नूर के पूरा। अब ऊपर देखिए, तले देखिए, बीच में जहाँ कहीं भी देखिए सब नूर ही नूर है। जानो भरिया नूरस, जानो भरिया सागर नूर, मानो कि सब तरफ से नूर ही नूर से भरने से नूर का ही सागर बन गया हो। देखिए तो यहाँ पर भी सागर नूर शब्द आया। दसों दिशा देखो नूर नजरों, दसों दिशा सब तरफ ये नूरमय नजर से नूर की शोभा को दर्शन करिए, देखिए। जानो तीखे आवे नूर के पूरा, तीखे मतलब ऐसे तीक्ष्ण प्रवाहमान तीक्ष्ण नूर का पूर आ रहा है ऐसा लगता है। जानो नूर देखो माशुक का, तो जुगल नूर सब पर, सब नूर देखो जीत तीत ही, भरी नूरे नूर नजर। जानो नूर देखो माशुक का, माशुक के नूर को देखो, मानो कि तो जुगल नूर सब पर, जुगल स्वरूप का नूर ही सब में व्याप्त हुआ है ऐसा लगता है प्रियतम धामधनी की नूर प्रकाश को देखने से। सब नूर देखो जीत तीत ही, जहाँ देखो वहाँ, जीत तीत मतलब जहाँ तहीं जहाँ कहीं भी सब तरफ नूर ही नूर का दर्शन होता है। भरी नूरई नूर नजर, नूरमय नजर में जहाँ देखे वहाँ नूर ही नूर से भरा हुआ है। हक नूर बिना जरा नहीं, नूरई सब में रह्या भराए, नूर बिना खाली कहूँ नहीं, रह्या नूरई नूर जमाए। हक नूर बिना जरा नहीं, प्रियतम धामधनी श्रीराज जी की नूर का ही सब तरफ विस्तार हुआ है, नूर के अलावा यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। नूरई सब में रह्या भराए, सब तरफ नूर ही भरपूर हुआ है, भरा हुआ है। नूर बिना खाली कहूँ नहीं, नूर के बिना खाली जगह कहीं है ही नहीं। रहा नूरे नूर जमाए, सब तरफ नूर ही नूर जम करके मतलब भर करके इकट्ठा हो करके शोभायमान है। फिर नूर दीवालों देखिए, नूरई बना झरोखे जित, नूर खिड़की थंब द्वार ने, देखा नूर बिना न कित। अब ये मंदिर के दीवालों में देखिए वो भी नूरमय है, और वन वृक्षों की शोभा को देखिए, या तो झरोखा में जा कर के देखिए। अब मंदिर में जो वन बेली फूल नक्शकारी बना है वहाँ पर भी झरोखा में जहाँ कहीं भी नूर ही नूर है। नूर खिड़की थंब द्वार ने, खिड़की में देखिए, थंब में देखिए, द्वार में देखिए, सब नूरमय है। देखा नूर बिना न कित, नूर बिना तो कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता है। रूहें दौड़े नूर हाल में, नूर देखे सब ठौर, फिर आइए नूर द्वार ने, नाही नूर बिना कछु और। अब दौड़ते हुए सब तरफ परिक्रमा करते हुए सारी शोभा को देखते हुए आइए। रूहें दौड़े नूर हाल में, और दौड़ते समय सखियों की जो हाल चाल है ना वो भी नूरमय है। नूर देखे सब ठौर, सब तरफ नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। अब चौथी भौम का प्रसंग चल रहा है तो चौथी भौम में भी सब तरफ देख सकते हैं, बाकी अन्य जगह भी सब तरफ नूर ही नूर है। फिर आइए नूर द्वार ने, फिरते हुए फिर नूरमय दरवाजा के सामने में आइए, जहाँ देखो ना ही नूर बिना कछु और, नूर के अलावा तो बाकी कुछ और है ही नहीं। तो इस तरह से ये 56 नंबर चौपाई तक, जो 45 चौपाई से चौथी भौम का प्रसंग भाव शुरू हुआ था, 56 नंबर चौपाई तक में ये चौथी भौम के आधार पर सब तरफ की शोभा विशेषता बताए। अब 57 नंबर चौपाई से फिर प्रारंभ कर रहे हैं चौथी भौम के बाद ऊपर पांचवी भौम। तो कहा भौम पांचवी नूर सेज्या, पांचवी भौम की विशेषता क्या है? शयन कक्ष है ना, तो नूरमय सुख सेज्या है। तो अब ये देखिए 57 नंबर चौपाई को पांचवी भौम को प्रारंभ कर रहे हैं। नूर देखो भौम पांचवी, जीत मंदिर नूर सेज, 12,000 महल नूर के,
सब नूरई रेजा रेज। नूर देखो भौम पांचमी। अब पांचवी भौम कहते ही अन्य सारी शोभा तो प्रथम भौम की जैसे है, ऊपरा ऊपर सब भौम में वैसा ही होने से पांचवी भौम में भी वैसा ही है। बाकी पांचवी भौम की विशेषता शयन कक्ष है, तो मध्य के 9 चौक में भी मध्य का चौक, जिसमें पहले ही वर्णन हुआ है ना, 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े, हवेली, सबके मंदिर 12,000 है, तो 12,000 सखियों के लिए शयन का मंदिर है। और मध्य के चौक चौपुड़े के मध्य में रंग परवाली पियाजी को मंदिर, प्रियतम धामधनी के शयन का मंदिर परवाली रंग का मंदिर है। तो ये सारी शोभा वर्णन हुआ, तो उसी को नूरमय शोभा से यहाँ दर्शन करा रहे हैं। तो कहा नूर देखो भौम पांचमी, पांचवी भौम की नूरमय शोभा को देखो, दर्शन करो। जीता मंदिर नूर सेज, जिस मंदिर में नूरमय सेज मतलब सुख सेज्या, नूरमय सुख सेज्या विद्यमान है। 12,000 मोहला नूर के, तो मध्य चौक में सखियों के शयन का मंदिर 12,000 मंदिर कहा ना, तो वही 12,000 मोहल शब्द से मंदिर के लिए कहा है यहाँ महल, 12,000 महल अथवा 12,000 मंदिर नूर के, वो भी नूरमय है। सब नूरई रेजा रेज, रेजा रेज मतलब कण कण, वहाँ के छोटे से छोटे कण कण सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु भी देखिए, तत्व भी देखिए, सब में नूर ही नूर व्याप्त है। नूर पौरी, नूर द्वारने, नूर गलियां थंब अरस, नूर प्याले रूहे पीवही, ले भर भर नूर सरस। अब पौरी मतलब मेहराब, पहले ही मेहराब का वर्णन हुआ है पांचवी भौम में। और नूर द्वारने, दरवाज़ा का भी वर्णन हुआ। तो कितने दरवाजे थे याद है कि बोल गए? बाहरी तरफ किनार में एक दिशा में कितने दरवाजा है? 8 दरवाजा, तो चारों तरफ के 32 दरवाजे, भीतर तरफ 8 की 7 आरे 56, 7 की 8 आरे 56, 56 56 कितना हुआ? 112, और बाहर के 32 मिलाने से कितना हुआ? 144। हाँ याद तो है कम से कम। तो वो दरवाजे सारा, और एक एक दरवाजे में पौरी मतलब मेहराबे कितने हैं? 23 मेहराब है ना, तो 144 गुना 23 करिए, संपूर्ण पौरी मेहराब आएगा। पहले वर्णन होके आया है, तो फिर थोड़ा सा याद दिलाएं। यहाँ तो नूर ही नूर की शोभा से भरपूर करके जाना है, बाकी तो सब दिल दिमाग में है ही। नूर पौरी नूर द्वारने, नूरमय दरवाज़ा, नूरमय पौरी मेहराबें। नूर गलियाँ थंब अरस, गलियाँ भी सब गिनती किया है ना, वो सारी गलियों को देखिए, और थंब भी गिनती किया है, थंब को देखिए। ये अरस, अरस के 5वीं भौम के, 5वीं भौम का प्रसंग चल रहा है इसीलिए 5वीं भौम बोल रहा हूँ, बाकी तो सब तरह के देखना है। ये सब नूर ही नूरमय है। नूर प्याले रूहें पीवही, ये रूहें ब्रह्मप्रिया सखियाँ नूरमय प्याला को पीते हैं। ले भर भर नूर सरस, तो क्या भर भर? इश्क का प्याला भर भर करके नूरमय सरस, सरस मतलब आनंददायी, मस्ती भरी, प्रेम भरी, ऐसे नूर का प्याला, इश्क का प्याला पीते हैं। धनी पिलाते हैं, सखियाँ पीते हैं। ये नूर के चौक चबूतरे, माहे नूर के महल मंदिर, नूर स्वरूप लहरे लेवही, माहे नूर बाहर अंदर। ये नूर के चौक चबूतरे, अब जहाँ कहीं भी चौक चबूतरा को देखिए सब नूरमय है। माहे नूर के महल मंदिर, महल भी नूरमय है, मंदिर भी नूरमय है, और माहे मतलब में अथवा अंदर, वो महल मंदिर के अंदर जितने भी चौक चबूतरे हैं वो सब नूरमय है। नूर स्वरूप लहरे ले वही, मानो कि सब नूर ही नूर का स्वरूप होने से वहाँ नूर का ही लहरें उछल रहा है, लहरें ले रहे हैं। माहे नूर बाहर अंदर, माहे बाहर अंदर सब तरफ नूर ही नूर है, जहाँ देखो वहाँ नूर ही नूर है।
चौक संदूके नूर की, सब सुंदर नूर सामान, नूर भरे महल शोभित, ये क्यों होए नूर बयान। अब मंदिर के अंदर जो कई सामग्रियां हैं ना, चौकी, उन चौकों में मंदिर के अंदर संदूके, संदूके जानते हैं ना, वस्त्र आभूषण अन्य सामग्रियों को भर करके रखने का जो संदूक, नूर की, वो भी नूर का ही है। सब सुंदर नूर सामान, उस संदूक के अंदर जितने भी सामान भर करके रखा है और बाहर भी जितने भी सामान सजा करके रखा है, सामान मतलब सामग्रियां, वो सब सुंदर है और नूरमय है। नूर भरे महल शोभित, ये नूरमय महल सब प्रकार से सुशोभित है, नूर ही नूर से शोभायुक्त है। ये क्यों होए नूर बयाना, ऐसे नूरमय ये सब शोभा को किस तरह से वर्णन हो सकता है। क्यों होए बयान, कैसे बयान होगा ये नूरमय शोभा का। सब जोगबाई नूर की, नूरई का सब साज, कहाँ लग कहूँ मैं नूर की, सब नूरई रहा विराज। सब जोगबाई, जोगबाई शब्द का अर्थ क्या है, कई बार आया है, सामग्रियाँ, संपूर्ण प्रकार की सामग्रियाँ जितने भी है वो सब नूर की, नूरमय ही है। नूरई का सब साज, साज शब्द का अर्थ सामग्रियाँ ही है, जोगबाई भी सामग्री है, साज भी साज सामग्री है, कई तरह के अलग अलग सामग्रियाँ होते हैं तो अलग अलग शब्द से कहा, वो सब नूरमय है। कहाँ लग कहूँ मैं नूर की, ये सब नूर के विषय में कहाँ तक कहूँ, सब नूरे ही रहा विराज, सब तरफ नूर ही नूर विराजे हुए हैं। सब मोहला एक नंग नूर के, ज्यों नूर सागर माहे तरंग, यों कई विधा मोहला नूर के, माहे कई नूर रस रंग। सब मोहला एक नंग नूर के, सारा महलों को देखने से ऐसा लगता है कि मानो एक ही नंग का हो और सब नूर ही नूरमय है। ज्यों नूर सागर माहे तरंग, जिसमें कि नूर के सागर में ही ये सब तरंगित हो रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर भी नूर सागर शब्द आया कि नहीं, पांचवीं भौम का प्रसंग चल रहा है ना, तो यहाँ भी नूर सागर, नूर का ही सागर है, ये शब्द आया। यों कई विधा महल नूर के, इस तरह से महल में कई प्रकार के नूर है। माहे कई नूर रस रंग, माहे उसमें अथवा उसके अंदर कई प्रकार के नूर, रस और रंग सब भरपूर है। ये नूर भोम फेर देखिए, नूर झरोखे नूर बन, नूर द्वार आए फेर, नूर नूरई नूर रोशन। ये नूर भोम, कौन सी भोम, प्रसंग चल रहा है पांचवी भोम, ये नूरमय भोम। फिर देखिए, चारों तरफ फिर करके देखिए, बाहर से देखिए, भीतर से देखिए, सब तरफ से देखिए। बाहर किनार में आकर के देखेंगे तो सब तरफ देखने से नूर झरोखे, भीतरी तरफ मंदिर के तरफ देखे तो नूरमय झरोखे, नूर बन, बाहर की तरफ देखिए, बाहर किनार में आकर के घूमते हुए फिरते हुए देख रहे हैं ना, तो मंदिर के दीवार के तरफ देखें नूरमय झरोखा है, और बाहरी तरफ चारों तरफ देखें तो वन है, तो चारों तरफ के वन दिखाई देता है ना पांचवी भौम से भी, इसलिए नूर झरोखे नूर बन। नूर द्वार आए फेर, मानो कि पांचवी भौम के पूर्व किनार में स्थित बड़े दरवाजा के सामने में आ गए फिरते हुए घूमते हुए। नूर द्वार आए फेर, नूर नूरई नूर रोशन, देखिए नूर में नूर ही नूर रोशनाई हो रहा है। कई चौक देखिए नूर के, कई सीढ़ियाँ नूर दीवाल, कई थंब गलियाँ नूर की, कई मोहल्ला नूर पड़शाल। अब पांचवी भौम के भीतर सब तरफ देखने से अथवा अन्य भी जगह जहाँ भी देखिए, कई चौक
देखिए नूर के कई नूरमय चौकी है, उसको देखिए। कई सीढ़ियाँ नूर दीवाल, कहीं तो नूरमय सीढ़ी है, कहीं नूरमय दीवाल है। कई थंब गली नूर की, कई नूरमय थंब है, कई गलियाँ हैं। कई महल नूर पड़साल, कई नूरमय महल है और कई नूरमय पड़साल है। अब ये कई कई के अंदर सब तरफ की शोभा को देखना समझना होगा। मतलब जो कुछ भी है सब नूरमय ही है। नूर ऊपर तले माहे नूर, कई बेल फूल नूर नकस, घोड़े कमाड़ी नूर चौखट, भरिया सागर नूर रस। तो कहा नूर ऊपर तले माहे नूर, चाहे ऊपर देखिए, चाहे तले देखिए, चाहे माहे अंदर देखिए। अब अंदर का है तो फिर बाहर समझ लीजिए, सब तरफ नूर ही नूर है। कई बेल फूल नूर नकश। अब उसमें जो नक्शकारियाँ बने हैं ना, किस किस की नक्शकारियाँ बने हैं? बेल है, फूल है, वो नूरमय नक्शकारी जो है वो सब में नूर ही नूर है। घोड़े कमाड़ी नूर चौखट। अब ये घोड़े कहने से आर्गल कहते हैं। वो कमाड़ मतलब कीवाड़, ये तो जानते हैं। कीवाड़ को बंद करने के बाद भीतर से उसको पूरी तरह से बंद करना है तो क्या लगाते हैं? वो जो आर्गल, उसको घोड़े कहते हैं। घोड़े कमाड़ी, कमाड़ी मतलब कीवाड़, नूर चौखट, नूरमय चौखट है। मतलब ये दरवाजा की बात हो रही है। चौखट हुआ, चौखट में कीवाड़, कीवाड़ मतलब कीवाड़ पल्ला हो गया, और उसमें लगा हुआ घोड़े मतलब आर्गल। भरिया सागर नूर रस, वो सब में रसमय नूर का सागर भरपूर है, मतलब नूर ही नूर भरपूर है। झरोखे नूर गिरदवाए, नूर शोभा कही न जाए, कछु नूर स्वाद तो आवही, जो नूर लीजे दिल ल्याए। झरोखे नूर गिरदवाए, गिरदवाए चारों तरफ किनार में जाकर के देखिए, वहाँ पर झरोखा है, वो भी नूरमय है। नूर शोभा कही न जाए, ये सारे नूरमय शोभा को शब्द में कहा नहीं जा सकता है। कछु नूर स्वाद तो आवही, अब ये शब्द में नहीं कहा जा सकता है तो इसका स्वाद कुछ, कछु मतलब कुछ, तो आवही तब आ सकता है जो नूर लीजिए दिल ल्याए। दिल ल्याए मतलब दिल लगा करके इसको दिल में धारण करेंगे, दिल में लाएंगे, अनुभव करेंगे तो कुछ स्वाद आ सकता है। ये शब्द से परे की बात है। नूर मंदिर फेर देखिए, फेर देखिए नूर झरोखे, तब नूर बन आवे नजरों, नूर पशु पंखी खेले जे। अब फिर बाहर किनार में चारों तरफ की शोभा को देखिए। कहाँ? नूर मंदिर फेर देखिए, फिरते हुए नूरमय मंदिरों की शोभा को देखिए, सब में नूर ही नूर है। फेर देखिए नूर झरोखे, तो नूरमय झरोखों को फिरते हुए, परिक्रमा लगाते हुए देखिए। और मंदिर के तरफ झरोखा अथवा मंदिर की शोभा है, वही बात है। फिर बाहरी तरफ देखने से क्या दिखाई देता है? तब नूर बन आवे नजरों, तो बाहरी तरफ चारों तरफ की नूरमय बन नज़र में आता है। अब वो बन में कौन है? नूर पशु पंखी खेले जे, उन बनों में नूरमय पशु नूरमय पंखी खेले जे। जे मतलब जो पशु पंखी वो नूरमय वन में खेलते हैं, लीला क्रीड़ा करते हैं। इस नूरमय शोभा को देखिए, चिंतन करिए और हृदय में धारण करिए। तो इस तरह से ये 57 नंबर चौपाई से 67 नंबर चौपाई तक में पांचवी भौम के आधार पर सब तरफ की नूरमय शोभा को चिंतन कराए। तो इस तरह ये अभी के सत्र में हमने तीसरी भौम, चौथी भौम और पांचवी भौम, मतलब चौपाई नंबर 34 से लेकर के 67 तक ये चौपाई के ऊपर चिंतन किया। तो अभी यहीं पर विश्राम करते हैं, फिर अगले कक्षा सत्र में चौपाई नंबर 68 से
छठी होम का प्रसंग शुरू हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं विश्राम। नूर मंदिर फेर देखिए, फेर देखिए नूर झरोखे, तब नूर बना आवे नजरों, नूर पशु पंखी खेले जे, नूर पशु पंखी खेले जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।